नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राम के मेडिकल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसको सुन करके समझ करके आप भी समझ जाएंगे कि क्या इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पर। जी हाँ दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल एक नेचुरल प्रोसेस होती है जो कि फीमेल्स में एवरी मंथ होता रहता है, इसीलिए इसको साइकिल बोला जाता है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे और इससे होने वाले जितने भी समस्याएं होती हैं उसको हम सॉल्यूशन में बोलेंगे और बताएंगे कि क्या कैसे किया जाता है इस समय, और ये होता क्या है और कैसे कैसे होता है, और इसमें कितने स्टेप होते हैं, और इसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और इस समय हम कैसे खुद को सेव कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फीमेल्स में होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पे आता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है। तो जी दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में होने वाली, ये हर मंथ फीमेल्स में होता है, जो कि एक एग जो होता है वो ओवरी से निकल करके यूट्रस के ज़रिए बाहर आता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें जो एंडोमेट्रियम होती है, यानी यूट्रस की जो तीनों वाल होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, इन तीनों में से जो एंडोमेट्रियम होती है बाहर की लेयर, ये रेडी होती है यानी परिपक्व होती है। मतलब ये थोड़ा सा चौड़ी और मोटी हो जाती है, इसलिए कि प्रेगनेंसी को कंसीव कर सके, इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। यदि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो जो एग होता है और एंडोमेट्रियम, ये दोनों टूट करके बाहर आते हैं ब्लड के रूप में, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, मासिक चक्र यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने स्टेप होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें 4 स्टेप होते हैं। नंबर 1 पे आता है प्रोलिफरेटिव फेज यानी परिपक्वता अवस्था। इसमें दोस्तों जो यूट्रस होती है, उसकी जो एंडोमेट्रियम होती है, वो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए अपने आप को रेडी करती है, मजबूत करती है और स्ट्रॉन्ग होती है, ताकि जैसे फर्टिलाइजेशन हो उसके पश्चात में जो एम्ब्रियो आता है उसको अटैच करके अपने पास इम्प्लांट कर ले, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। इसीलिए इसको प्रोलिफरेटिव यानी परिपक्व अवस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें यूट्रस खुद को रेडी करती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। दोस्तों नंबर 2 पे है ओवुलेशन फेज। जी हाँ दोस्तों, ओवुलेशन फेज का मतलब होता है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडे का उत्सर्जन। जी हाँ दोस्तों, इसमें ओवरी से प्रत्येक मंथ एक एग उत्सर्जित होता है, जो कि यूट्रस के जरिए बाहर आ जाता है वेजाइना के थ्रू, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के रूप में जाना जाता है। तो इसी को ओवुलेशन बोला जाता है। ओवरी से एक एग का यूट्रस के जरिए वेजाइना से बाहर आना ही अंडोत्सर्ग कहलाता है। दोस्तों नंबर 3 पे है फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम यूट्रस। ये 3rd पार्ट होता है। इसमें दोस्तों यदि प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हुई रहती है तो जो एंडोमेट्रियम खुद को रेडी की होती है कि अभी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उसके पश्चात में जो एम्ब्रियो आता है उसको हम खुद पे इम्प्लांट कर लेंगे, वो रेडी हुई रहती है। इसलिए जब एंडोमेट्रियम के पास में फर्टिलाइजेशन हुआ जो एम्ब्रियो होता है वो नहीं आता है, तो वो खुद को इसी दुख के कारण तोड़ लेती है और नष्ट हो जाती है। जो एंडोमेट्रियम होती है वो तोड़ लेती है खुद को और बर्बाद हो जाती है और ब्लड के जरिए बाहर आ जाती है, इसलिए इसको ब्लड फ्लो फ्रॉम यूट्रस कहा जाता है। 4th दोस्तों कंटिन्यूटी का मतलब होता है लगातार। दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल को इसीलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल का मतलब होता है मासिक यानी मंथ में, और साइकिल मतलब होता है चक्र। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है क्योंकि ये प्रत्येक मंथ में 28 से 35 दिन के अंतराल पे होता रहता है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जाना जाता है। लास्ट है दोस्तों अंडरस्टैंडिंग एंड केयर। जी हाँ दोस्तों, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होने वाली बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसमें फीमेल्स को चिड़चिड़ापन आता है, गुस्सा आता है और उनके व्यवहार में बदलाव होता है, जिससे उनमें दर्द बहुत अधिक होता है। इसलिए उनकी केयर करना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, और अधिक से अधिक अगर दर्द हो तो उसमें दवा यानी मेडिसिन का यूज करना चाहिए, जो कि एक काफ़ी अच्छी दवा होती है मैफ्टॉल SP, इसको यूज करना चाहिए। और दोस्तों इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।